ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। जय जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारा जो क्रम चल रहा है चक्र की शुद्धि, और हम एक एक चक्र करके अपने चक्रों की शुद्धि कैसे करें, प्रति गुरुवार हमारा कार्यक्रम होता है। और आज हमारे साथ बेंगलोर से बीना जी, आज की हमारी स्पीकर बीना जी बैद जुड़ चुकी है। आज अनहद नाद क्या होता है, क्यों, कैसे करें, और इससे हमारे कौन सा चक्र जो है वो चक्र जो है सक्रिय होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप बीना जी का स्वागत करें। बिल्कुल। यस यस सर। संवाद अंतरराष्ट्रीय युवक वर्ग और एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के संयुक्त रीत्या आज का जो इवेंट है बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है। अनाहत नाथ बनाए जीवन का स्वाद। तो अपने जीवन का स्वाद बढ़ाने के लिए हमारे जो ख्यातनाम सुप्रसिद्ध ट्रेनर है वीना जी बैद बंगलोर से है। बहुत एक असामान्य व्यक्तिमत्व है जो अखिल भारतीय महिला मंडल की 2007 से 2011 में एक सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है। 60,000 मेंबरशिप जिनके 400 ब्रांचेस है और बहुत सारे उन्होंने उनमें स्किल है। उन्होंने खुद को बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो अच्छे ऐसे ट्रेनर हमें भाग्य से मिले हैं। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं और उनका हार्दिक हार्दिक तीनों भी क्लासेस के स्वागत करता हूं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार ताली बजा के हमारे वीना जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। ओम हरम ओम हरम ओम हरम। और वीना जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन की आप शुरुआत कर सकते हैं। वेलकम, हार्डली वेलकम। अध्यात्म के महासूर्य गुरु प्रवर के चरणों में शत शत नमन। नमन उन पवित्र आत्माओं को, उन पवित्र व्यक्तित्वों को जो साधना के लिए, आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं और हम सब को के माध्यम से इन पवित्र विचारों को जो हमें हमारी साधना में सहयोग करते हैं, हमारे जीवन को सहज सरल और सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं, उन विचारों को दूर 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 तक लोगों के जीवन में फैलाने में जो आप सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपके आभारी हूँ। और एक्चुअली सही सोचा जाए तो आप लोग वो सच्चे सिपाही हैं जो इस तरह के मैसेजेस को, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मैसेजेस आप दे रहे हैं, उसके लिए
हम सबको मौका मिल रहा है अपने विचारा व्यक्ति का, और हम सब मिल के कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जहां से लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ जानने के लिए है, और जितना भी ज्ञान को का व्याख्यान किया जाए वो कम ही है, क्योंकि ज्ञान का सागर बहुत गहरा है। दिल की बात आपसे करूं उससे पहले आज मैं अपनी खुशी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जब आदमी बहुत खुश होता है तब वो हर चीज शेयर करता है, लोगों को आमंत्रित करता है अपने दिल की बात कहने के लिए। आज मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज 8 दिवसीय शिविर, हमारा ध्यान का, प्रेक्षा मेडिटेशन का 8 दिन का शिविर, आवासीय शिविर आज बहुत सानंद संपन्न होने जा रहा है। और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच रहकर ऐसे लगा कि मैं ही खुश नहीं, दुनिया में खुश रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उन्हें खुशी की वजह चाहिए। और आज उस शिविर का अंतिम दिन है, समापन समारोह है। इतनी सारी व्यस्तताएं होने के बावजूद भी मैं सेशन ले रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है मेरे ऊपर कुछ बोझ और भार है ही नहीं। ये निर्भर रहना, ये हर वक्त खुश रहना, ये किसने सिखाया? मुझे ऐसे लगता है जिसने ध्यान किया, जिसने योग किया, वो ही ध्यान कर पाया, और जो ध्यान कर पाया वो उस अनहद नाद को, उस अनंत आनंद को, उस निर्भरता को महसूस कर पाया। और मैं इस खुशी को शेयर करते हुए आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब लोगों के चेहरे पे खुशी देखते हैं, अपनी खुशी से ज्यादा जब हम लोगों के चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो संतोष और आनंद की आभा फैल जाती है। और आज हम उसी चीज पर बात करने जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगा, मैंने सबको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का अनुरोध किया था यथाशक्ति। आनंद सर ने पीछे हरियाली लगा ली है, कितनी बड़ी बात है। ये हरी भरी जिंदगी ही तो हमारे इस हृदय चक्र को, जिसकी बात कर रही हूँ, जहां से अनहद नाद गूंजता है और हम सुन नहीं पाते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। बंधुओं, आप एक बात ध्यान से सुनिए कि जीवन में जो भी जीव आया है वो क्या चाहता है? वो निरंतर ऊपर उड़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। अगर कभी कभी तो उसकी जीवन की ये प्रक्रिया सचेतन होती है, यानी जानबूझकर हम कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़े, और कभी कभी यह प्रक्रिया ऑटो फ्लो में भी चलती है। ये लाइफ में सबके चलती, जब ये ऑटो फ्लो में चलती है तो थोड़ी स्लो होती है, सिस्टमेटिक चलती है, अपने हिसाब से चलती है। लेकिन जब हम भावों से, खुद से, दिल से ये चाहें कि हम उड़ान भरें, ऊंचाइयों को उठे, तब क्या होता है? तब हमें लगता है कि हमारी प्रक्रिया सचेतन हो जाती है। और ये सचेतन होने की स्थिति में आदमी क्या करता है कि चाहे कितना भी भाग दौड़ करता रहे, लेकिन उसकी विकास यात्रा चलती है। लेकिन जब विकास की अंधी दौड़ में हम दौड़ते हैं, ये हरे हरे कपड़े आज मुझे ये बता रहे हैं कि आज आपने क्यों नहीं पहना। देखिए, मैंने पहना, जानबूझ के ये पहना है ताकि हृदय चक्र पे आप इस हरे रंग की कमल की कलियों को देख सके। ये हमारे प्रेक्षा ध्यान का एक यूनिफॉर्म है जिसे मैंने आज आपके बीच में पहना है। और अगर मैं इसे और एक्सटेंड करके दिखाऊं तो यहाँ पे अरहम लिखा हुआ है। ये अरहम वो प्रतीक है जो जीवन में खुशियों की अंतिम सीमा, मतलब अनंत में हमें पहुंचा देता है और अनंत की साधना से जोड़ देता है। ये बहुत बड़ा लेवल है जहां पर पहुंचने के लिए हमारी आत्मा व्याकुल होती है, आकुल होती है। अभी बात कर रहे थे कि हम जिंदगी में विकास करते हैं, लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ में हमारी जिंदगी में न जाने कितने किरदार हैं। हमारी जिंदगी की जब हम कहानी पढ़ें, अगर हमने पीछे पन्ने पलटे तो ऐसे लगता है न जाने कितने किरदार आए और चले भी गए। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम इतना ज्यादा डूब जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे ऊपर एक लेयर जम जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी कुछ है जो कसमसा रहा है, जिसे मैं कह रही हूँ ना, कसमसाता, जो कचोटता है। और ये कचोट होने हमें ये जताती है कि हमारा इस जगह से, ये जो छाती का बीच का मध्य भाग है, यहाँ पे हार्ट चक्र बोलते हैं लोग इसे आनंद केंद्र बोलते हैं, लोग इसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं।
थैंक यू सो मच। किसी ने ये अभी एक मैसेज आया कि थैंक यू बीइंग इन योर माय फैमिली लाइफ। किसी की फैमिली का मेंबर हो जाना बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी है, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू सो मच दिस काइंड ऑफ मैसेज। तो अभी बात हो रही है कि जब हम ये चीज, इसमें हम बैलेंस नहीं कर पाते और हम इस अंदर की आवाज को नहीं सुन पाते। मेरे साथ अभी इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे। अभी मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने हथेलियों को, ये पार्ट को थोड़ा सा घिस लीजिए, जोर जोर से घिस लीजिए। पहले उस आवाज का, उस अनहद नाद का जो आज मैंने विषय दिया है, मैं पिछले 10 दिन से सोचती रही मैं विषय क्या दूं, पर मुझे लगा इससे बढ़िया कोई विषय नहीं। मसलिए अब हथेलियां पीछे, उंगलियां पीछे, अंगूठा आगे, हथेली के बीच के पार्ट से कान को प्रेस करेंगे, जोर से प्रेशर डालेंगे और आंखें बंद। कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ बज रहा है आपके अंदर? अगर वो बज रहा है, सुनाई दे रहा है, तो एक बार फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक इसी तरह पीछे अंगुलियां, हथेली बीच में कानों के ऊपर, और प्रेशर दोनों साइड से जबरदस्त प्रेशर डालिए। आंखें बंद। आपने देखा कुछ चल रहा है अंदर, और जब हम इसे थोड़े और लंबे टाइम तक प्रेशर डाल के सुनते हैं तो हमें लगता है ये कुछ कोई प्रकृति की साउंड है। जैसे आपने कभी नदी की साउंड सुनी है? नदी की साउंड, जब वो नदी कल कल करते हुए अपना पानी बहती है। समुद्र की उठती गिरती लहरों की साउंड सुनी है कभी? चलिए वो भी सुनी होगी, नहीं तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेजेस चलते ही रहते हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। मैसेज आते हैं कि आप साउंड, पानी की कोई भी अच्छी साउंड सुनिए। बहते हुए झरने की साउंड क्या आपने सुनी है कभी? ये कल कल करता हुआ साउंड, ये म्यूजिक आपने अभी यहाँ सुना होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आपको नेचुरल पत्तों की सरसराहट की साउंड सुनी है कभी आपने? जब ठंडी ठंडी, तूफान नहीं, तूफान की में जब पेड़ों की आवाज अजीब सी होती, लेकिन जब ठंडी ठंडी हवा, ब्रीज जिसको बोलते हैं, जो सुकून भरी हवा होती है, जिसे अपन लोग बैठ कहते हैं ना कि पुरवैया बोल देते हैं, हिंदी में पुरवैया चल रही, आज तो बहुत अच्छी पुरवाई चल रही है, मतलब बहुत मस्त वाली हवा चलती है। जब लहरें, फसलें ऐसे ऐसे झूमती हैं आपस में, तो क्या लगता है? उसका अपना एक संगीत है, प्रकृति का अपना एक मधुर संगीत है। लोग कहते हैं या रिसर्च बोलती है कि ब्रह्मांड में क्या है, ओम का संगीत ऑटोमेटिक रहता है। जब भी जो ध्यान के गहरे साधक हैं, जो शांति के गहरे को गहराई से महसूस करते हैं, या कहिए कि वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में बहुत शांति है, आप उनके लिए मैं एक बात कहूंगी, वो इस अनहद नाद को जो जीवन पर्यंत हमारे भीतर बजता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। और ये नहीं सुन पाने की वजह हमारे भीतर अशांति। हम डिस्को में जाते हैं, म्यूजिक की तलाश किसे नहीं है, मुझे ये बताइए। दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे म्यूजिक या संगीत पसंद नहीं है? क्या है कोई ऐसा आदमी? जब आदमी खुश होता है तो संगीत बजाता है, जब दुखी होता है तो भी खुश होने के लिए संगीत बजाता है। अगर वो बाहर से बजाने की बजाय जिसके भीतर फूटने लगता है ये संगीत, और अब आप कहोगे फूटने नहीं, मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, फूटने लगता नहीं, वो फूटता ही रहता है, एनी टाइम वो फ्लो हो रहा है, बट हम उसे सुन नहीं पाते हैं। हम लोग जब अक्सर ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है ध्यान भी नहीं कर रहे हैं। मैं नींद में सोई हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ओम बज रहा है, जबकि उठ के देखती हूँ तो कहीं भी आसपास ओम नहीं सुनाई देता है।
कभी आप उठ के देखते हो कि एकदम से ऐसे लगता है कि कोई बहुत मीठी सी आवाज आई कहीं से, लेकिन आपको पता नहीं। उठ के देखते हैं या कहीं सुनते, कहीं चारों तरफ से आवाज तो नहीं, कहाँ से आई ये आवाज। कभी कभी होता है जैसे हम कोई भी जो संगीत हम सुनते हैं, वो संगीत की स्वर लहरियां बिना बोले ही हमारे भीतर उतर जाती हैं। आप बोल नहीं रहे हैं, नींद में सोए हुए हैं, या आप किसी अवचेतन की स्थिति में हैं, वहां पर भी वो संगीत, आप वो बीज मंत्र या वो ओम आपको सुनाई देता है। वो क्या है, कभी जानने की कोशिश की? ये आपके भीतर की आवाज है। कुदरत ने हमें अच्छा ही बना के भेजा है। हमने भागा दौड़ी में आगे बढ़ने की ललक में हमने क्या किया कि जिंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और इस संगीत को दबा दिया। और ये आपको मैं एक सिंपल सी आवाज दूं, सपोज ये बॉटल है मेरे पास, हाँ, ये पेन है, देखा, अभी मैंने इसको मारा, दबाया, यहाँ मारा अलग साउंड है, यहाँ मारा, ये बिना टकराए, दो चीज जब टकराते हैं तभी साउंड आती है। लेकिन कोई भी साउंड, किसी भी तरह की साउंड है, हम बोलते हैं, हमारे होठ मिलते हैं, वहां तब साउंड आती है, बाहर निकलती है, या हमारा कंठ में जो वाइब्रेशन होती है, तब जब तक दो चीजों की टकराहट नहीं होती, तब तक वो साउंड के रूप में कन्वर्ट नहीं होती, ध्वनि में परिवर्तित नहीं होती। लेकिन इतनी सारी ध्वनियां, लोग कहते 108 तरह की ध्वनियां हैं, कितनी भी ध्वनि, हमको आज उसमें उलझना नहीं है, मुझे वो ज्ञान नहीं बांटना, मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि क्या हम भीतर का आनंद, भीतर का अनहद नाद, अनहद मतलब जो लगातार बिना किसी टकराहट के बज रहा है और हम उसे सुन नहीं पाते हैं, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सुन सकते हैं, और जो सुन सकते हैं वो जीवन का, क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर अभी मौजूद है कि इस अनहद नाद को उसने कभी सुना है, अनुभव किया है? तो प्लीज वो इमीडिएट अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन एक बार 2 मिनट के ओके, लिए सबको हाँ, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। हटा दीजिए, हाँ सर, हटा दीजिए। ये आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? सुचेता जी? हाँ सर, बीना जी। क्या पूछा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही बीना जी। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी, जिसने भी सुना है वो जिसने भी कभी इस नाद को सुना है अगर, तो प्लीज वो अपना अनुभव 1 मिनट 1 सेकंड 1-2 सेकंड में शेयर करे, 30 सेकंड में शेयर कर ले। जब भी हम नहीं, जो अभी हम लोगों ने, मैंने अब जिसकी बात कर रही हूँ कि ये ऐसी चीज है जो हमेशा बजती है और बिना टकराहट, जब टकराती है कोई चीज तभी उसमें ध्वनि निकलती है। वो एक भौतिक सुख है, भौतिक आनंद है। वो बर्तन टकराएंगे, आवाज आएगी, मधुर भी हो सकती है, और अभी संगीत बजाते हैं, आप सितार बजाते हैं तो आप टकराहट पैदा करते हैं, मतलब वायर्स में आप कोई चीज से ऐसी टकराहट पैदा करते हैं कि संगीत फूटता है। लेकिन ऐसा भी एक संगीत है जो बिना किसी टकराहट के लगातार बज रहा है, और ये खूबसूरत, तो क्या आपने कभी उसे सुना है किसी ने? प्रकंपन? नहीं, प्रकंपन नहीं, प्रकंपन मेरे नहीं। हमेशा रात को जो आवाज रहती है ना, ऐसी हमेशा बजती रहती है। ऐसा मुझे काफी बार ऐसा होता है कि क्या अनहद नाद है, मुझे भी काफी बार होते रहता है ऐसा सवाल। आपको वो सुख, खुशी देता है या डर देता है? नहीं, खुशी देता है, डर तो कभी नहीं हुई मुझे। आपको कैसा फीलिंग होता है? की आवाज आती है? हाँ, अभी भी बजती है, 24 घंटे बस। अभी आपको मैंने कान बंद करके जब सुनाया, आपको लगा कुछ चल रहा है अंदर, कुछ आवाज आ रही है? ज्वाइंट हुई 10 मिनट हुए मुझे ज्वाइंट होने को, ख्याल नहीं था पौने। तो ये आप सोचिए, जब हम शांति में होते हैं, अगर कोई आवाज हमें शांति और सुकून दे रही है, तो वो हमारे भीतर का वो अनहद नाद है जो हमें पवित्रता की दिशा में ले जाता है, आनंद की तरफ मोड़ देता है हमारे जीवन को।
ध्यान करने के लिए बैठते तभी आवाज आती है मुझे, अंदर से आती है। अंदर से ऐसे लगता है कि कुछ तो ऐसे हो रहा है अंदर से। क्या आवाज है वो? आवाज का को पकड़ने की कोशिश कीजिए, कभी सुनने की कोशिश कीजिए कि वो आवाज क्या है। आप ध्यान में आती है तो और अच्छी बात है, आप और आसानी से पकड़ पाओगे। जब चलते फिरते उठते बैठते भी सुनाई देती है तो मतलब जिंदगी में शांति का प्रवाह चल रहा है। और मेरी जब जो ये उसको क्या समझना? नहीं, ये अगर आवाज कहीं और आप आसपास देखिए, कहीं से नहीं आ रही, कोई इक्विपमेंट से नहीं आ रही है, किसी चीज की टकराहट से नहीं आ रही है, अंदर से आ रही है, अंदर से ही आ और रही है वो मुझे। आपको आनंद दे रही है, वो अगर आपको खुशी दे रही है, भय नहीं दे रही है, देन डेफिनेटली वो अंदर की आवाज है, जिसे और अगर गहराई से सुनेंगे तो आई थिंक वो आपको इंडिकेट करेगी कि हम मतलब ओम का जो मैं बोलती हूँ ना, ओंकार, ओम जो ब्रह्मांड की में गूंजता ही रहता है। ब्रह्मांड छोड़ दिए, ब्रह्मांड तो बहुत दूर की, मैं अपने भीतर की बात कर रही हूँ, अपने आनंद की। वो आपको अपने आप इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कर देगी और आपको फील होने लगेगा। तो आप उसको थोड़ा गहराई में जाके सुनने की कोशिश कीजिए कि जो आवाज आ रही है वो क्या आ रही है, किससे रिलेटेड है, उसे रिलेट कीजिए, आपको खुद ज्ञान पता चले। और नहीं होता है, आप अपने गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरु, हे गुरुदेव, मुझे ये क्यों आवाज सुनाई देती है, मुझे बहुत आनंद देती है, पर इस आवाज को मुझे समझने की ताकत दीजिए। और आप मान के, हो सकता है उसी दिन आपको नींद में या स्वप्न में वो आपको समाधान मिल जाए। और अगर वो आनंद देता है, जैसे मैं अब कभी भी होता है, हर समय तो नहीं होता, जब हम क्रोध और आवेश की स्थिति, कभी कभी होता है ना जीवन में, आज तो जिंदगी बहुत शांति से आज का दिन बहुत प्यारा लग रहा है, खुशी आती है, शांति फील होती है। जब ऐसा लगता है, कभी आप आंखें बंद करके खाली बैठ जाइए, रूम में कुछ मत करिए। आप, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ध्यान लगा के बैठो, कुछ मत करिए। आप अपने रूम में जाइए, पलंग पर गद्दे पे तकिया लगा, पीछे पीठ लगा के बैठ जाइए, बस जिस स्थिति में आपका शरीर रहना चाहता है उस स्थिति में अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आप देखिए कैसे आनंद की दुनिया में चले जाते हैं। हाँ, ये मेडिटेशन और ये जो भी होता है ना, उससे नींद मेरी कम होगी, पर बॉडी को थकान कभी लगती नहीं है मेरे, ऐसा हाँ, लगता ही नहीं तो गई हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको जानना है कि अनहद नाथ आपको क्या क्या दे रहा है और जिसे आप वंचित हो रहे हैं। तो पहली चीज मैंने बोला, जिंदगी की भाग दौड़ में अति व्यस्तता, चाहे वो आगे बढ़ने की हो, अति महत्वाकांक्षा, हमें हमारी इस अनहद नाद के सुनने में हमारे बाधक आती है। और ये बाधक तत्व को हमें कैसे समझना चाहिए? समझ लीजिए कि एक कोयल है, कोयल कैसा बोलती है? मीठा बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है, हम सब सुनना चाहते हैं। तोता कैसा बोलता है? वो भी मीठा बोलता है, हम बार बार उससे बुलवाना चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो रिपीट करता, हमें बहुत अच्छा लगता है। तोता तो और सुंदर भी होता है, हरा हरा लाल चोंच, ऐसे लगता है, बहुत प्यार आता है जब वो हम जो बोलते हैं वो वापस बोलता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोयल आजाद होती है, तोता कैद होता है। आपको चाहे कितनी भी सोने की जेल बना के दे दी जाए, क्या आप उसमें रहना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आजादी सबको पसंद है। और जिस जगह की मैं बात कर रही हूं वो वायु का स्थान है। मैंने 3 चक्रों के बारे में बताया आपको, नीचे से चलेंगे, पृथ्वी, जल, और फिर आया अग्नि, अब आया वायु। ये वायु का स्थान है। अगर वायु नहीं हो तो संगीत नहीं फूटेगा। संगीत होने के लिए, कोई संगीत बजने के लिए, कहने का मतलब है एक मुर्दा इंसान में संगीत नहीं बज सकता। मुर्दा इंसान में संगीत क्यों नहीं बज सकता? वहां प्राण नहीं है, वायु, प्राण वायु नहीं है, ये स्थान वायु का है। आपने देखा, म्यूजिक मैंने यहाँ बजाई, आपको वहां तक सुनाई दी, मैं बोली, अभी यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा, आप बोल रहे, मैं सुन रही हूँ। यानी ये वायु क्या करती? किसी भी चीज को फैला देती, विस्तार कर देती है। 1 सेकंड भी नहीं लगता कि हमारी प्राणवायु का प्रभाव या दूर दूर तक फैल जाता है, यानी इसको फैला देती है वायु। तो संगीत का स्वर जो होता है वो, अभी हमारे भीतर जो अनहद नाद है वो क्या होता है?
हमारे भीतर का अनहद नाद हमें दूर, प्लीज आप सब अपने आप को अब म्यूट कर लीजिए। तो हमारे भीतर का अनहद नाद हमें ब्रह्मांड तक फैला देता है, हमारी पकड़ को, हमारे मतलब हम ब्रह्मांड के प्रकंपनों को भी पकड़ पाते हैं। ये अनहद नाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने अभी कहा ना कि ब्रह्मांड में ओम हर समय गूंजता है, अगर हम पकड़ पाए, और वो गूंज हमें ध्यान की स्थिति में, अत्यंत शांति की स्थिति में, सुकून की स्थिति में, जब हम आराम में होते हैं, तभी शिथिलीकरण, या इसको मैं कहती हूँ एकदम शिथिलीकरण की स्थिति में आते हैं, तब हमें ज्यादा सुनाई देती है। और कोयल वाली बात मैंने कही तो आपको मैं बता दूं, कोयल भी बहुत मीठा बोलती है, काली है फिर भी हमें अच्छी लगती है बोली उसकी, लेकिन कोयल आजाद रहती है। क्यों वो आजाद रहती है? क्वेश्चन है, कोयल आजाद क्यों रहती है? किसी को आंसर आता है तो चैट बॉक्स में डाल सकता है, और नहीं तो मैं बोलिए। तोता करता है, कोयल अपने मन से गाती है। यस, कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए हमेशा मतलब वो कैद में रहता है। अब आप समझ गए इस चीज का डिफरेंस। आप अगर अपनी आवाज नहीं सुनोगे, अपने दिल की बात नहीं कहोगे, तो हमेशा दूसरों के बंधन में ही रहोगे। अपने दिल की सुनो, बार बार बोला जाता है दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। दिमाग से एक्शन कराओ पर करो दिल की, सुनो सबकी। ये सारी बातें कोई फालतू में नहीं कही गई, किसी अनुभवियों ने क्यों कही हैं। जो दिल की सुनता है वो हमेशा आजाद रहता है। आजाद का मतलब ये नहीं है कि आप विद्रोह कर लो कि भाई हम तो स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं। आजाद रहने का मतलब है उसके विचार स्वतंत्र है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता है। यानी कि मैं ये कहूं आप उसे मानो, ये मजबूरी नहीं है आपकी। मैं जो कहूं आपका दिल उसे स्वीकार करे तो उसे आप स्वीकार करिए, अन्यथा और खोज कीजिए, उसे जानिए उस सत्य को, लेकिन दिल की बात सुनिए, अपने दिल की बात सुने। जब तक जो मैं कह रही हूं, जब तक आपका दिल एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक आप हरगिज नहीं करें। आजादी का मतलब ये आप सोच, आपकी सोच को आजादी है, आपकी चिंतन की आजादी है, आपको अभिव्यक्ति की भी आजादी है, मतलब अपनी मर्यादा में रहते हुए। लेकिन आप अगर जब अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने दिल की आवाज सुनेंगे, अपने दिल की भावों को समझेंगे, तो आप आजाद रहेंगे, अपनी बोली बोलेंगे। और मैंने अगर कोई लाइन बोली, मैंने अच्छे अच्छे वक्ताओं को देखा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, और अगर जब वो किसी की दो लाइनें उठा करके बोलते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने ये पंक्तियां किसी और की, जो उसके साथ मेरे भाव नहीं जुड़ पाते हैं। जब मैं अपनी बात बोलूंगी तो आपको लगेगा कि ये दिल की बात, और मेरे दिल की बात ही दूसरों के दिल को टच करती है। अभी आपको एक शब्द में एक बात कहती हूँ, शब्द जो होते हैं हमारे कानों का स्पर्श करते हैं, हमारे शब्द कानों का स्पर्श करते हैं, लेकिन शब्दों का भावार्थ हमारे हार्ट को टच करता है, हृदय को टच करता है। यानी हमारे इस चक्र को, जो हमारा आनंद केंद्र का है, जिसे कहते हैं, जिसे अनाहत बोलते हैं, इसके पीछे ये इसको टच करता है, यानी अंतःकरण को टच करते हैं। क्या? भावार्थ। और ये भावार्थ जब अंतःकरण को टच करते हैं, तभी परिवर्तन की संभावनाएं पैदा होती हैं। अगर आप किसी को भी परिवर्तित करना चाहते हो कि भाई तुम्हारी आदत बदल दे, तो कैसे बदलोगे? हम उसे कह दें तो बदलता ही नहीं है। जब तक वो बात उसके दिल तक नहीं जाती है, तब तक वो उस बात को स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन की दिशा में आगे नहीं बढ़। इसलिए अगर परिवर्तन चाहते हो तो इस बात को ध्यान रखें, किसी के दिल को छुएं, और दिल को छूने के लिए क्या चाहिए? दो बड़ी चीज चाहिए, आपके भीतर की मधुरता। ये हार्ट बहुत बहुत चीजों का मतलब, आपको अभी मैं जब बताऊंगी, कि मैं इसलिए आज पहले ये चीज बता रही हूँ, चित्र बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे आज जितनी मतलब 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, बीच में हम लटके हुए हैं, लेकिन बीच में लटक करके भी क्या हम अपने अंदर इतनी पावर पैदा कर सकते हैं कि असंभव को संभव बना सकें? क्या ऐसा संभव है? आज हम वही करके दिखाएंगे।
इसीलिए आज के आपके साथ ये डिस्क्रिप्शन पहले बताया जा रहा है। अब आपने देखा कि जब हम भाव मेरे मधुर हो, मैं क्या किसी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहूं तो कड़वाहट से ला सकती हूँ? स्वयं अपने साथ भी हम कड़वाहट से नहीं ला पाते हैं, तो हमें क्या करना है? किसी के जीवन अपने आप को तलाशना है, अपने आप से बात करनी है। आज जो भी क्लास में आया है वो इस चीज को मान के चले कि आज मैं बैठूंगी कि मेरे जीवन में कितनी कड़वाहट है, और वो कड़वाहट है तो क्यों है। कई लोगों से आप सीधे मुंह कोई बात सहज ही बात पे वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, इससे तो जब भी बात करो ये सीधे मुंह बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन में इतनी कड़वाहट है और क्यों है वो नहीं पता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई चैप्टर है, कोई व्यक्ति है जिसे देखते ही कड़वाहट पैदा होती है, तो उसे आज हम निकालेंगे, उस कड़वाहट को निकालेंगे, क्योंकि ये जगह कड़वाहट के लिए नहीं बनी है। दिल से प्रेम करते हैं, हाथों से प्रेम करते हैं क्या? दिमाग से कोई प्रेम करता है क्या? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम दिल से किया जाता है, सम्मान दिल से किया जाता है, समर्पण दिल से किया जाता है। जितनी दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब कहाँ से की जाती हैं? दिल से की जाती हैं। अगर दिल नहीं होता तो परिवार नहीं बन पाता, यानी दिल में ये मिठास नहीं होती तो हमारे रिश्ते नहीं होते। तो ये जगह हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल जगह है। और यही रिश्ता, चाहे आप परिवार से जुड़े, चाहे आप परमपिता परमेश्वर से जुड़े, चाहे अपनी आत्मा से जुड़े, किसी से भी जुड़े, लेकिन जुड़ता यहीं से ही है। और हम जब ध्यान की क्लासेस लेते हैं, उनमें थ्योरी क्लासेस बताते हैं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि चित्त, मन, भाव, इनका एक बहुत बड़ा संतुलन बिठाया जाता है, तब जाके हमारे भीतर रासायनिक परिवर्तन घटित होते हैं। ये साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसे कभी और समझाया जाएगा, लेकिन आज आप दिल की खाली इतनी बात समझे कि ये जब हमारा खुश होता है तब झूमता है, नाचना चाहता है, गाना चाहता है। और वो गाना, बाहर से हम पागल हैं जो हम बाहर का संगीत सुनते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, साधु संतों को, या जैसे चैतन्य प्रभु की मूर्ति देखी, फोटो देखी होगी, शायद आप लोग ने कभी देखा होगा, उन्हें हमेशा ऐसे डांस करते हुए दिखाया गया है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी चेतना, उनको ज्ञान, वो बैठ करके ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी आपके मन में सवाल आया? वो चैतन्य प्रभु के मन में जो इतना डांस करते हुए थे, उसका आनंद केंद्र का इतना बड़ा विस्तार है कि वो अपने भीतर के संगीत पे अपने पांव को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। इसके पीछे रीजन ये है, जब भीतर का संगीत फूटता है ना, तो आपके पांव बिना भी, कहते हैं ना, जब भीतर में करुणा हो, भीतर में सावन लहरा रहा हो, या भीतर में संगीत फूट रहा हो, तो आदमी के, कहते हैं ना, बिना पांव के भी नर्तन होगा, मतलब डांस कर सकता है। जिसके पैर नहीं है वो भी झूमेगा, मतलब वो चाहेगा कि मैं कब उठ करके थिरकूं। तो ये चीजें अगर हम अपने आसपास की चीजों को एनालिसिस करें तो हमें 100% ये पता चलेगा कि जिंदगी में कितना कितना कुदरत ने, इस भगवान ने, थैंक्स गिविंग फीलिंग हमारे अंदर आती है कि ओ भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। अभी आपसे मैंने कहा हरे रंग के कपड़े पहनो, सिर्फ एक रीजन, आपको ये जताने के लिए कि आप किसी मकसद से यहाँ बैठे हो। हरा रंग सबसे ज्यादा प्रकृति का रंग मानते हैं। सारी पेड़ पौधे, हरियाली आप सबको बहुत पसंद है। आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हरियाली देख के खुश नहीं होता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है नदी के पास जाके ठंडक को महसूस नहीं करता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहाड़ों की सुंदरता को देख के अभिभूत नहीं होता? ये हमें सौंदर्य, हमारे भीतर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। तभी तो हम जाते हैं छुट्टी मनाने, सुकून पाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? ऐसी शांतिपूर्ण जगहों पे जाना चाहते हैं। तो नेचर क्या है? ये इतनी बड़ी चीज है जिसे हम कुदरत का नाम दे दें, नेचर का नाम दे दें, कुछ भी कहें, ये ऐसी चीज है जो हमें खींचती है। और ये हरियाली, हरा कलर क्या है? हरे कलर में एक विशेषता होती है। वो कलर क्या है? हमारे भीतर के
विरोधी तत्वों को, विरोधी तत्व जिससे आप नेगेटिविटी ही बोलते हैं, पर मैं आज उसे दूसरी चीज से कनेक्ट करना चाहूंगी, दूसरे वर्ड से कनेक्ट करना चाहूंगी कि हमारे भीतर भी कुछ विधेयात्मक और कुछ निषेधात्मक चीजें होती हैं। वो निषेधात्मक चीजों को और विधायक चीजों के लिए फ्लो बढ़ाने के लिए ये चक्र स्पेशली जिम्मेदार होता है। हमारी संकल्प शक्ति यहाँ आके काम करती है। संकल्प शक्ति पैदा भले तीन नीचे के किसी भी तीनों चक्रों में हो जाए, जो वर्क करती है वो इस जगह पे करती है। जब ये वर्क करना शुरू करती है तो कैसा होता है, जो लोग अगर ये ब्लॉक हो जाए तो कैसा फील होता है। सबसे पहले आप लोगों ने जब हरा रंग देखा या हरे, आप बगीचे में जाएं, खिले हुए फूल है, प्रकृति, भंवरे, तितलियां ऊपर उड़ रही हैं, खूबसूरत सा बगीचा है और एक जगह झरना लगा हुआ है पानी का। नेचुरल झरना हो तो और भी मजा आ जाता है, कोई जगह से आ रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है। बगीचा तो आप अपने घर के पास भी देखते हो। जैसे ही घर से निकल के आप बगीचे में पहुंचते हो, आपके आनंद का लेवल चेंज हो जाता है, खुशी का लेवल चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई डिप्रेशन फील हो, आज लगे आज तो दिल बहुत उदास है, और कहीं मैं देखिए मेरे जो सजेशंस है, मैं जो चीज बताती हूँ, मैं खुद के अनुभव के बिना आपको कभी नहीं बताती हूँ। आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति बोलेगा, कोई बोलेगा हमारे पास तो गार्डन ही नहीं, हम कैसे जाए। इसलिए सब्जी मंडी तो सबके घर में, सबके घर के आसपास होती है, और कुछ नहीं है, सब्जियां खरीदने चले जाओ। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन लीजिएगा ताजी सब्जियां, बासी सब्जियों में हाथ मत डालना। चाहे ताजा पालक ही खरीद के ले आओ, चाहे ताजा धनिया 10 रुपए का खरीदो, लेकिन धनिया खरीदने के लिए भी 10 बार धनिये की गड्डियों को उथल पुथल करोगे, ऊपर नीचे करोगे, देखोगे कौन सी अच्छी है, कौन सी मोटी है, और आप लोगे। आप देखो आपका इमीडिएट आपके आनंद का लेवल चेंज हो जाएगा। हरा रंग आपके भीतर से विषाद को दूर करने में सबसे बड़ा माध्यम बनता है। इसीलिए आज आपको हरा रंग पहनने के लिए कहा। इसलिए नहीं कि हरा पहनते ही आप आनंद में, सबसे पहले आप उस रास्ते पे बढ़ जाएंगे। जब भी आपको डिप्रेशन लगे, कोई भी हरे रंग का कपड़ा पहन लीजिए। अगर आपके पास पन्ना है तो पन्ना पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो रत्नों में जाइए ही नहीं, आप अपने आसपास की चीजों में खुश हो जाइए। हरा रंग पहनिए, हरी हरी सब्जी खाइए, और इमीडिएट असर देखना है तो हरे जगह पे चले जाइए, चाहे वो गार्डन हो, नदी किनारा हो, समुद्र किनारा, और कुछ नहीं है तो ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए। और इस फीलिंग के साथ नहाइए कि मैं गंगा के पानी से नहा रहा हूँ, मैं कावेरी के पानी से नहा रहा हूँ, मैं सरस्वती के पानी से नहा रहा हूँ। सरस्वती नदी का पानी, नर्मदा नदी का पानी मेरे से, मैं उन सब से कनेक्टेड हूँ, मैं उस पानी से नहा रहा हूँ। या धरती से जो स्रोत फूटा है मेरे पास, मेरे नल में वो पानी आ रहा है और मैं उससे नहा रही हूँ। ये चीजें आपको अंदर, आपकी लेयर जो जमी हुई है, जो निषेधात्मक चीजें जमी हुई हैं, उनका सफाई शुरू हो जाएगी, बह जाएगा और सारा भीतर का विषाद निकल जाएगा और आप आनंद के नाद को सुन पाएंगे। क्योंकि झरने का भी एक संगीत है, लहरों का संगीत है, जिसे वहीं से तो संगीत बनाया हमने, धुनें बनाई है। तो अगर आपको ये एहसास पक्का हो जाए तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये नहीं, ये बंद होने से क्या हो जाता है, मैं आपको बस शॉर्ट में बता दूं कि बंद होने से आप खुद अपने आप को पूछो। जब आप गुस्से में होते हो, क्रोध बहुत आने लगता है लोगों को, ये जो हार्ट चक्र है इसकी 12 पंखुड़ियां हैं, हाँ 12 पंखुड़ियां हैं, और वो ग्रीन कलर की हैं। वो पंखुड़ियां क्या होती, ऐसे हो जाती हैं। जब ऐसे हो जाती हैं, अभी आप देखो, जब हाथ ऐसा खुलता है तो ये एक एक पोर, जो पंखुड़ियां मान लीजिए हैं, इन पंखुड़ियों के एक एक पोर में ये पावर है कि वो एनर्जी को खींचते हैं। और जब ये ऐसे सिकुड़ जाता है, जब हम क्रोध में होते हैं, गुस्सा आता है, तो हम क्या चिड़चिड़े भी होते हैं। और जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हमारे भाव क्या होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? नहीं, अच्छे होते हैं। तो जब अच्छे नहीं होंगे तो हमारे भाव शुद्धि वहां रहेगी नहीं। यहाँ मैंने 2 ही चीज सबसे बड़ी है, आपकी मधुरता, और मधुरता कब आती है, जब भाव अच्छे होते हैं। आप अपने आप को खाली इतना एनालिसिस कर लीजिए कि मैं कितनी मधुर हूँ। मिठाई खाने का शौक पता नहीं कि सब जनों को होगा, लेकिन मिठाई बांटने का शौक भी रखने वाले लोग होते हैं दुनिया में। और वो मिठाई भीतर की बांटो,
मेरे भीतर कुछ बांटने के लिए होना चाहिए ना। मैं मीठी हूँ तभी तो मिठास बांट पाऊंगी, व्यवहार में मिठास होगा, मेरे काम में मिठास होगा, और वो मधुरता भावों की शुद्धि के बिना नहीं आ सकती। इसे आप कैसे एनालिसिस करेंगे? जब आप प्रसन्न होते हैं या आपका कोई प्रिय व्यक्ति आता है घर में, आप क्या करते हो? मिलने के लिए कैसे जाते हो? ऐसे बोलते नमस्ते, ऐसे नमस्ते कर नहीं। आप जब प्रिय व्यक्ति आता था, ओ वाओ कहाँ से आ गई, कब आई, एकदम हमारा लेवल कहाँ चला जाता है। मिलते हम दूसरों से कोई रो के नहीं मिलते, लेकिन हमारा वो मिलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये चीज कभी गौर करिए, किसी गुरु को, किसी महान व्यक्ति को देखिए, वो कभी अपने लिए नहीं करता है, हमारे स्वार्थीपन को कम कर देता है ये, अगर जब ये खुलता है, क्योंकि ये हर अच्छी चीज को आकर्षित करता है। हृदय चक्र कभी गलत चीज को आकर्षित करके खुश नहीं हो सकता। एक चोर भी कितनी भी चोरी कर रहा है, वो अपने बच्चे को कभी गलत चीज नहीं सिखाता, क्योंकि वो अंदर में कहीं जानता है मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए वो अंदर से कहीं खुश नहीं होता है अपने काम से, और वो इसीलिए अपने बच्चों को विरासत के रूप में वो चीज नहीं देता है जो गलत कर रहा है। तो ये जो चक्र है हमेशा अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। तो आप मान के चलिए, एक तो भाव आपके शुद्ध होने, भाव शुद्ध है तो मधुरता, और मधुरता के साथ बुद्धि का लेवल स्थिर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो खुश रहना चाहते हैं कि आप मान लीजिए अपनी सासू माँ की या अपने घर में बुजुर्गों की खूब सेवा कर रहे हैं, एक आपकी सहेली आके आपको बोलती है क्या तू तो इतना पढ़ी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो और इन्हीं सब कामों में आगे करोगी तो अपना कैरियर कब बनाओगी? उसने आपके दिमाग में कीड़ा डाल दिया और आप इमीडिएट डाइवर्ट हो जाओगे। अगर आप कमजोर दिल वाले हो गए तो डाइवर्ट हो जाओगे। क्या सोचोगे, अरे मैंने इतना एमबीए किया इसलिए थोड़ी किया कि इन बूढ़ों की सेवा करके मैं अपना कैरियर खराब करूं। और आपने क्या किया, आप अपने कैरियर में जाने लगोगे या डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर आप किसी की बात में जल्दी से प्रभावित हो जाते हो तो मान लीजिए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो रहा है या ब्लॉक है, क्योंकि आप, फिर मैंने कहा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्रता आपकी खंडित होगी। अगर उस सहेली ने कहा या आपके किसी कलीग ने ये बात कही तो आप अपने लेवल पे सोचिए, ये उसके लिए सही हो सकती है, मेरे दोस्त के लिए, लेकिन मेरे लिए सही है या नहीं? मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरे हस्बैंड के माता पिता अगर खुश नहीं है, मेरा हस्बैंड भी खुश नहीं होगा, अगर ये रोएंगे तो मैं भी खुश नहीं रहूंगी। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है? क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? नहीं, अगर कर सकती तो मैं उसको करूंगी। कैसे मैं अपनी, या मैं पढ़ाई करती रहूं, अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जारी रखूं और साथ में सेवा भी करती रहूं, बाद में कभी मौका मिलेगा तब करूं। ये निर्णय हमारा खुद का होना चाहिए। अगर हम किसी की बातों के बहकावे में आ रहे हैं तो आप मान के चलो, आपका हार्ट चक्र, आनंद केंद्र, आपके आनंद को संकुचित कर देगा और आप खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए आपको ये अनहद नाद सुनाना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताऊं कि एक ये सोचा, अगर आप उदास रहते हो, कभी कई दफे बहुत लोग हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिला रहे हैं, और हमें लगता है फालतू का ठी ठी करे। हम लोग बोलते हैं ना, फालतू के ठी ठी कर रहे हो, हैं? वो रूम में जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और अपना कोई म्यूजिक चला के सुन रहे हैं। ऐसे लोग जो अकेले रहना, घुस के रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ मिंजल नहीं होते, वो लोग भी चेक करें, उनका हार्ट चक्र खराब हो रहा है। मान के चलिए डिप्रेशन है, बीमारियां, आप मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, आपके कंधे भारी हो रहे, फ्रोजन शोल्डर जिन जिनको हो रहा है, ये जमी हुए लेयर हैं जो जमते जाते हैं और कंधे पे भार के रूप में आते हैं। हाथों में दर्द है, भुजाओं में दर्द है, लेथर्जी का मतलब उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसे लोग एक्सेप्ट कर लें कि ये उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है। और जिसका हार्ट चक्र ओपन होता है उसका कैसा क्या हाल होता है। उसके पास अगर 50 रुपए भी हैं तो वो सोचेगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, आई एम मोर देन एनफ। ये फीलिंग जो आपके अंदर है कि आई एम मोर देन एनफ, भगवान ने जो दिया वो बहुत दिया, मुझे तो बहुत दिया। ये जो बहुत की भाषा आप बोलते हैं वो आपको कभी बहुत, हमेशा बहुत ही देती है।
ये कुदरत का नियम है। आप बहुत बोलोगे बहुत मिलेगा, और 50 रुपए में रो रहे हो कि इस 50 रुपए से मैं कैसे घर चलाऊंगी, तो वो 50 कभी भी नहीं चलेगा। पर अगर बहुत की भाषा का इस्तेमाल, मतलब मोर देन एनफ, मतलब अगर मुझे लगा मैंने एक साड़ी पहनी, किसी ने कहा बहुत सुंदर लग रही है, तो हम बोलेंगे तुम्हें पसंद है तो मैं, उसको कुछ मत बोलिए। नेक्स्ट डे आप वैसी साड़ी अगर ला सकते हैं, उसको लाके गिफ्ट के, तुमको पसंद थी ना, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। ये आपको सेल्फलेसनेस सिखाएगी। जब हम किसी को देते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर सेल्फलेसनेस बढ़ती है। देने के लिए निस्वार्थ बनने के लिए हमें इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत, छोटा छोटा त्याग करो, छोटी छोटी चीज दो। हम त्याग की परिभाषा में जाते हैं, हमने आलू खाना छोड़ दिया, हमने प्याज खा, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने किसी ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ किया है क्या? किसी पशु पक्षी के लिए कुछ हम कर रहे हैं, निस्वार्थ त्याग, जो हमारे 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 स्वार्थ में बाधा नहीं डालता हो। ऐसी चीज, जैसे मैं 2 रोटी खा रही हूँ और किसी ने कहा मुझे भूख लगी, तो मुझे 1 रोटी देने में तकलीफ नहीं हो। समझ गए ना? आपके पास अनाज के भंडार भरे हैं, आप उसमें से 2 किलो दे भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देने की मनोवृत्ति वही आत्मा दे सकती है जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो करुणा से परिपूर्ण है, जो श्रद्धा से परिपूर्ण है। और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं? भीतर से आती हैं। मीनू जी कह रही मैं करती हूँ, इट्स वेरी गुड थिंग। तो ये हम अमेजिंग फैक्ट करें, आप 5 किलो टमाटर लाते हैं, जब थोड़े गीले होने लगते हैं हम सोचते हैं काम वाली को दे दें, खराब हो जाएंगे, उसको खराब हो रहे हैं तब दे दें। हम फ्रेश लेके आते हैं, और हमारे मन में तब क्यों नहीं आता कि फ्रेश टमाटर 5 किलो टमाटर है, बाद में सड़े ना सड़े, अभी तो हम पहले फ्रेश ही इसको 1 किलो दे देती हूँ। और जब हम मान के चले लाई हुई चीज में से उसे तुरंत काम वाली को देते हैं, काम वाली जिंदगी भर के लिए आपकी हो जाएगी। आप क्यों? कि आपने सेल्फलेसनेस से दिया। खराब हो गया तो आपको फेंकना तो है ही है, कल फेंकेंगे, आज ही दे दो, नक्की करो काम को। ऐसी फीलिंग के साथ जब हम करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र फिर ब्लॉकेज होता है। अभी आपको मैं बताऊं, आप आसन करते हो, धनुरासन कर सकते हो हमेशा इसको अच्छा करने के लिए। और क्या कर सकते हो? भुजंगासन कर सकते हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे आपको एक चीज और बताऊंगी मैं, जो लोग भक्तामर करते हैं, इसकी एक मुद्रा इसी मुद्रा का उपयोग करें। आपको नई मुद्रा यहाँ नहीं सिखाऊंगी, इसी को ले लीजिए। और एक बहुत बड़े वास्तुकार ने मुझे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें उनकी इस चीज के लिए मैं उनकी सदैव आभारी रहूंगी। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी बहुत साल पहले, आज से 15 साल पहले की बात। उन्होंने कहा, आप जब भक्तामर करते हैं यहाँ पे इस तरह से हाथ रखें, दोनों जगह हृदय चक्र पे इन उंगलियों का स्पर्श, और ऐसे रख करके आप भक्तामर करिए। आप बोल के देखिए, केवल 4 पद्य बोल के देखिए, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। और आप जब भी भक्तामर करें, यहाँ पे इस तरह से जो ज्ञान मुद्रा हम बोलते हैं, ये एक्चुअली पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसे बड़े लोग ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, हम सब छोटे लोग अगर ये समझ लें कि ये पॉजिटिविटी के प्रवाह को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी मुद्रा मानी जाती है। और इसको जब हम यहाँ पर रखकर, जो भक्तामर जैसे महान, या आपका कोई भी मंत्र इष्ट मंत्र है और आप उसे करते हैं, भक्तामर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने, वास्तुकार ने ये बात कही थी। लेकिन यहाँ पर हाथ रख के जब 4 पद्य ही हम बोल लेते हैं, एक अद्भुत आनंद का एहसास होता है। आप करके देखिए और मुझे कभी मैसेज करके जरूर बोलिएगा कि इससे मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और दूसरी चीज, ऐसे करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में इजी नहीं होती। ये जब हम टच फीलिंग में थेरेपी में जाते हैं तो ये हमें बहुत आनंद देती है। ये चीज जब हम कर रहे हैं तो आप ये सोचो, हमारी उंगलियां, हमारा सब कुछ यहाँ टच, और हमें क्या लगता है, हम किसी से बात, किसी जो प्यारा होता है उसे कैसे करते हैं? ऐसे टच। प्यार को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा है, या हम उसे अपने भीतर चिपकाना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। तो ये मुद्रा अगर आप इस रूप में करें, आपका कोई भी इष्ट मंत्र है जिसका आप जप कर रहे हैं, तो आप प्लीज एटलीस्ट 5 मिनट 3 मिनट निकालिए अपने लिए, यहाँ हाथ रख के आंखें बंद करके उस मंत्र को चैंट करिए। ऐसे लगेगा भगवान आपके भीतर उतर आया है। और इस क्रिया को करने से मैंने कई दफे मतलब जिसे भी मैं, जिसके प्रति भी मेरी श्रद्धा है, मैंने उन्हें कभी कभी कई बार साक्षात
देखा भी है, ऐसा होता है और करने वाले को ऐसा मिलता भी है। तो प्लीज इसे आप करिए, ये मुद्रा का प्रयोग करिए। अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि ये कैसे बनाना है, आप पेपर पेन लेके बैठे होंगे। आप पहले एक त्रिकोण बनाइए, त्रिकोण ऊपर की तरफ, मतलब मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। ये आप बनाइए, ये आपने बनाया त्रिभुज, ठीक है। अब उल्टा त्रिभुज बनाना है, इसको ऐसे बीच में काट के, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये आपने उल्टा त्रिभुज बनाया, ये कैसा बनाया? उल्टा त्रिभुज, ठीक है ना। पहले मैंने ये सीधा बनाया, अब इसको नीचे की। क्यों ऐसा है? ये इस चक्र का सेंटर पॉइंट है। अभी तो बाहर की पंखुड़ियां नहीं बनाई हमने, ये सेंटर की, ये ऊपर त्रिभुज में हमेशा कहा गया कि पिरामिड की जो चीज है, कॉर्नर जो है त्रिभुज में, ये एनर्जी को बहुत फास्ट खींचता है। आपको मैं एक उदाहरण इतना सा बता सकती हूँ, इसका प्रयोग करना। तो एक पिरामिड अगर किसी के घर में छोटा लकड़ी का या किसी भी चीज का है, उसके अंदर एक टमाटर रख दीजिए और एक टमाटर उसी दिन बाहर छोड़ दीजिए। वो टमाटर आपका कम से कम 15 दिन खराब नहीं होगा और ये बाहर वाला टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा। यानी चीजों को सुरक्षित रखना है तो पिरामिड शेप इज द मस्ट शेप, मतलब इट्स वेरी गुड शेप। तो इसको जब हमने ऐसे किया, ऊपर की जो चक्रों की एनर्जी को ये पुल करता है। अच्छी ऊपर की चक्रों से जो एनर्जी आती है उसे हम बहुत कहते हैं ना कि ऊपरी बहुत हाई लेवल की शक्ति को, मतलब अपने हायर एंड की शक्ति मानते हैं, उस शक्ति को हम खींचते हैं। और हमारे नीचे के चक्रों में ये जो दिख रहा है आपको, ये दूसरा वाला बना है जो नीचे की तरफ, वो नीचे के चक्रों में कौन सी एनर्जी भेजता है? ये वाली, यहां से जो आई उस एनर्जी को हम नीचे भेजते हैं। लेकिन इन दोनों एनर्जी, ऊपर की एनर्जी आई, नीचे भी भेजी, ऊपर और नीचे सातों चक्रों में बैलेंस का काम कौन करता है? ये हमारा हार्ट चक्र। तो ये पहला आपने समझा। अब इसके चारों ओर आपको 12 पंखुड़ियां बनानी है, गोला बनाना है चारों तरफ। एक बड़ा सा गोला बना दीजिए और उसके ऊपर 12 पंखुड़ियां बना दीजिए, जैसी आपको दिख रही है मेरे यहाँ पे बनी हुई है। ये आप अभी ये बना लीजिए, आप 12, बहुत सुंदर सा कमल बनेगा। इसे 12 ही होनी चाहिए, 10 में मत रुकिएगा। बड़ी छोटी कोई मतलब नहीं है। बन गया। और इसका बीज मंत्र बीच में लिख दीजिए, यम, या के ऊपर बिंदी। आनंद सर बहुत होशियार है, जब फ्लायर बनाते हैं उन्होंने बहुत सुंदर सा चक्र बना के उस पे लगा दिया है, आप उसे देख लीजिए। अब इसमें पंखुड़ियों को हरे रंग से आप भर लीजिएगा, हरे रंग के डिफरेंट शेड, लाइट शेड भी लेकर के इन त्रिभुजों को भी भर लीजिएगा, तो आपको एकदम डिफाइन। और कहीं पर भी अपने घर में, रूम में, इसे बड़ा सा बना के आप अपने घर में लगाइए। खुद का बना हुआ लगाने से आपको एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी फील होगी। मैंने फील किया जब हम लोगों की हेल्प करते हैं, ये चक्र आपको लोगों, प्रकृति का संदेश देगा। प्रकृति कभी अपने लिए कुछ नहीं रखती, हमेशा दूसरों के लिए करती है। और जो, क्योंकि उसके पास भंडार भरा है, अक्षय भंडार है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो एक बीज आप बोते हो, एक एप्पल के बीज से पता है कितने फल बनते हैं? एक एप्पल का बीज अगर आप बोते हो, पेड़ बनता है, 5000 फल बनते हैं एक बीज से। आप सोचिए, और उस एक बीज से जितने 5000 एप्पल है, पता नहीं, आप सोचिए कितना किया। देखिए क्लियर दिख रहा है? इट्स क्लियर ना? मैसेज आ रहा है, क्लियर नहीं? तो अभी आप समझ गए होंगे कि जब एक बीज में इतनी क्षमता है, तो आप सोचिए प्रकृति के पास देने के लिए बहुत है। और प्रकृति, पेड़, एक साधारण पेड़ से ताकतवर तो एक मनुष्य का है ही है, जीव, मनुष्य का जीव और ज्यादा ताकतवर है। तो हम भी बहुत कुछ दे सकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा सबको ब्लेसिंग दीजिए। ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं? हम तो गुरु नहीं, हम ऐसे हाथ उठा के नहीं दे सकते, पर हम ब्लेसिंग कैसे दें? ब्लेसिंग देने का एक तरीका ये है
कि हम जब भी बैठे, हम जो अपने यहाँ मंगल भावना का प्रयोग है कि श्री संपन्नो हम, लेकिन हम अपने लिए करते हैं। मंगल भावना जो कल्याण भावना है वो क्या होती है, वो दूसरों के लिए होती है। कि जैसे मैं, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान उसका भला करे, ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ब्लेसिंग्स ही है जो ये इस तरह पर हमारे यहाँ आजकल हम लोग इंग्लिश में बोलते गॉड ब्लेस यू। सब जगह हर धर्म ये सिखाता है कि आप ब्लेसिंग्स में जाएं, लेकिन जब हम ब्लेसिंग्स में नहीं जाते, आजकल हमें प्रणाम करवाने में भी शर्म आती है। हम नहीं 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 नहीं, लेकिन उसकी जगह हम बोले भैया खुश रहो। हम क्यों नहीं बोल पाते ऐसा? हमारा एक ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। हम अपने बच्चों को तो फिर भी आशीर्वाद दें, लेकिन बाहर वाला कोई आदमी आकर हमें प्रणाम करे, हम पीछे नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारा पैर मत छुओ। पैर छूना उसके लिए फायदा है, आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि जब वो झुकता है आपके भीतर से ब्लेसिंग निकलती है। क्योंकि जब वो झुकेगा आपके मन से दुर्भावनाएं आ ही नहीं सकती। आप पवित्र बने, वो पवित्र बना आपको प्रणाम करके। जब दोनों की एनर्जी लेवल मैच होने लगेंगे तब आनंद ही आनंद है। फिर दुख और बुरे भाव है कहाँ? समझने की बात है कि हम छोटी छोटी चीजों से कैसे उठाएं। इसलिए आज के बाद एक संकल्प हर व्यक्ति कर ले, क्या कि हम जितना हो सके प्रकृति के समीप जाएंगे। प्रकृति के समीप जाने का मतलब ये है, प्रकृति अगर मेरे घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, मेरे घर में नदी चल के नहीं आ रही है, तो भी अगर कहीं भी नियर बाई गार्डन है वहां जाए और अपने जीवन में पेड़ पौधा जरूर लगाएं। एक छोटा सा पौधा जब हम घर में उगा लेते हैं, चाहे गमले में ही होता है, हमें बहुत प्यार, जैसे जैसे वो बढ़ता है, आप सोचो आपको लगता है कितना प्यार आता है आपको। आप आते जाते उसे प्यार से सहलाओगे, सहज ही आपके भीतर एक प्यार पैदा होगा, स्नेह पैदा होगा, वो हरियाली, वो खुशहाली आपके भीतर लहलहाना शुरू हो जाएगी। तो पहला जीवन में लक्ष्य रहे कि पौधे लगाएं और उन पौधों को बढ़ता हुआ देखें और उनका स्पर्श करें। ये नहीं कि आप खाली बस पानी डाल दिया चले आए, वैसा नहीं, उन्हें स्पर्श करें। अपने बच्चे जैसा प्यार आपको उनके ऊपर आएगा और जब उस पे फल फूल आएंगे तब तो आप दीवाने हो जाएंगे और ऐसे लगेगा अरे ये फल फूल मैं पूरे दुनिया में बांटू, अपने पास पड़ोस में बांटू। सही में अगर आप हाँ, ये जो है ना, आपने अभी बोला ना पौधे गुलाब के लगाए, अभी 3 कलर के फूल आए, उसमें इतना अच्छा लगता है ना देख के, बहुत सुंदर। और हमने फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाला है, बहुत सुंदर वेरी गुड लगता है। वेरी गुड, क्योंकि ये आपके बच्चे जैसे होते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की माँ, और बच्चों के साथ खेलिए। दूसरी चीज, जिसको बहुत डिप्रेशन फील होता है, आजकल मैं सबको बोलती हूँ, नहीं है तो यूट्यूब भरा पड़ा है छोटे बच्चों की किलकारियों से। आप खोलिए, उन्हें देखिए कि बच्चा भगवान का रूप वास्तव में, किसी ने कहा है तो गलत नहीं कहा है। अगर वो मेरे दुख दूर कर सकता है, उसके दुख दूर कर सकता है, तो उनकी मासूम किलकारियों में अपने आप को संलग्न कीजिए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये हो गया। तीसरी चीज, जब भी घूमने जाएं, वॉकिंग करने जाएं, प्लीज उन वहां पे जो भी पौधे लगे हुए हैं, जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा में हल्का हल्का झूम रहे हैं, एक बार अपने हाथ का स्पर्श करके उन्हें ये बोले कि थैंक यू, तुम हमें ठंडी ताजी हवा दे रहे हो। बस इतना बोल के आ जाइए और कुछ नहीं, एक ही बार बोल दीजिए। आप देखो जितनी बार आप जाओगे, आप वॉक करोगे, आपको लगेगा क्या ये पत्ते कितने सुंदर हैं। देखिए, मैं इसमें कोई धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं ला रही हूँ कि ये हरियाली को छूना नहीं छूना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आनंद का जो स्रोत दरिया अगर आपको अपने भीतर से प्रस्फुटित करना है, तो आपको ये थेरेपीज में जाना ही होगा। और मैं तो कहती हूँ कि त्याग अपनी उसी सीमा तक करें जो, अगर आपको लगे कि हाँ मैं, किसी किसी का बाई बर्थ ही एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, आनंद का लेवल बहुत अच्छा होता है, उन्हें डिप्रेशन और हीन भावना नहीं आती, और कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये आपका अपना निर्णय होगा। लेकिन अगर आपको जिस दुनिया में भगवान ने हमें भेजा है, उसके प्रति, उसकी सुंदरता को देखना, उसका स्पर्श करना, मतलब प्राकृतिक चीजें जो प्रकृति ने दी है उनके नजदीक जाके रहना, ये, क्योंकि बिना इसके हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और ये हमें जितना नजदीक जाएंगे, हमारे इस केंद्र को और ऊंचा उठा देगा। मैं अगर सबसे बड़ी बात कहूँ, जब भी अकेले बैठे एफर्मेशन करें। एफर्मेशन के लिए मैं अलग से नहीं करा रही हूँ, एफर्मेशन आप खाली इतना ही करें, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। हम हमेशा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं,
हम अपने आप से प्यार करते ही नहीं हैं। हम सबका काम कर देते हैं, सबका काम करते हैं, लेकिन मुझे अपने लिए, आज मुझे सपोज कि हेयर कट के लिए ही जाना है, तो सबका काम देखते हुए ही मैं जा पाती हूँ। या मुझे लगता है, लोग कहते हैं, मैं आपको सब नए जमाने के उदाहरण देती हूँ। अगर आपको ब्यूटी पार्लर जाना, लोग को संकोच होता है, मैं क्यों, मेरी क्या उम्र है ब्यूटी पार्लर जाने की? क्यों भाई, उम्र क्या खत्म हो गई? अगर आप ब्यूटी पार्लर में जा करके, अगर आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप सुकून से सोए हैं, कोई आपका फेस मसाज कर रहा है, आपको पैक लगा रहा है, ठंडा ठंडा पैक लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको दुनिया में ये अवेलेबल है, क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों मना किया है? करते सब है, पर छुप के करना चाहते, क्यों भाई? आप ओपन करके करो कि ये थेरेपी है। आप ब्यूटी पार्लर जाने को सौंदर्य प्रसाधन ना माने, उसे भौतिकता ना माने, आप उसको ये सोचिए कि ये मुझे दिली सुकून दे रहा है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है। और जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आप आते हो, लोग अगर कोई बोलते हैं, वाह आज तो आप ग्लो कर रहे हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। ये ऊपरी है, और ये ऊपरी चीज भी आपको कभी कभी अंदर ले जाती है कि हाँ, अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा दिखना है। हमेशा अच्छा दिखने के लिए मुझे क्या करना है? इनर ग्लो को और बढ़ाना है। इनर ग्लो को बढ़ाने के लिए मैंने कहा था, तेजस केंद्र आपको शक्तिशाली करना होगा। और ये शक्तिशाली, अगर तेजस केंद्र में आपने कुछ सोचा, इच्छा है, वो पूरी करेगा ये आपका हार्ट चक्र। अगर आपने दिल में ठान लिया कि मैं योगा करूंगी ही करूंगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वो संकल्प शक्ति को क्रियान्वित करने का काम हमारा ये चक्र कर, यानी छोटी, अगर आपको, मुझे अगर एक हीरे की अंगूठी खरीदनी है और मेरे पास आज 1000 रुपए हैं, तो मैं अगर मन में ठान चुकी हूँ, तो मैं 1000 रुपए जमा करके भी कभी हीरे की अंगूठी खरीद लूंगी। और अगर मेरा मन नहीं है, तो मैं 500 रुपए का एक पौधा भी खरीद में घर में लाकर नहीं लगाऊंगी। इसलिए आनंद की परिभाषा को समझे। और ये आत्मा, हम भगवान से भीख जो मांगते ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ये भिक्षा नहीं है। हमें गुरु क्या सिखाता है कि जितना काबिल मैं हूं, उतना ही काबिल मैं तुम्हें बना दूं। अगर मैं प्यार का सागर हूं, परमात्मा कहता है मैं प्यार का सागर हूं, तो मेरी एक बूंद का तू प्यासा क्यों रे? तू खुद प्यार का सागर बन जा और दुनिया में प्यार को फैलाओ। जब हम इस प्यार को फैलाना शुरू करते हैं, यानी जो मैं अपने आप से रोज ये कहूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, और इस प्यार को मैं अपने आसपास के लोगों में भरपूर बांटती हूँ। बस आप इतना ही बोल लीजिए, आप देखिए कितनी बड़ी बात शुरू घटित होगी जीवन में। और ये प्यार का सागर आपको वसुधैव, हेलो, हाँ, प्रैक्टिकल 5 मिनट का प्रैक्टिकल मेडिटेशन हाँ, भी लेना है नहीं, ये प्रैक्टिकल ही चल रहा है सर, इसी में होगा प्रैक्टिक। अभी बिल्कुल सही, जिज्ञासाएं बिल्कुल। सुनेंगे, हाँ, जिज्ञासा शुरू करें बस 1 मिनट का। तो ये प्यार का सागर हमें कहाँ जोड़ता है? वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ लेते हैं, यानी पूरी दुनिया को, दुनिया हमें अपना परिवार लगने लगती है। मेरा बच्चा, मेरे परिवार, मेरा पति, मेरा घर भूल करके केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता हमारा प्यार। हम दुनिया के कल्याण की बात सोचने लगते हैं, दुनिया में प्यार बांटने की बात सोचने लगते हैं। तो ये प्रेम का विस्तार ही दुनिया में सभी चीजों का, सभी बीमारियों का सबसे बड़ा उपचार है, और यही हमारी चिकित्सा है। अभी जो यम बीज मंत्र है, उसका उच्चारण खाली आप 7 बार भी करते हैं एकांत में बैठ के, बीचों बीच जो मैंने ये बनवाया है, इसे फील करें। इसे कलर में जब आप कर लेंगे, तो जैसे ही आंखें बंद करेंगे, आपको फील होने लगेगा कि यहाँ पे ये चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसके बीच में आपको केवल बीचों बीच ये बोलना है, यम 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 यम। जैसे ही आप 7 बार, जैसे आपको लगता है 21 बार भी बोलना है तो बोले, लेकिन मिनिमम 7 बार भी बोलेंगे, आपको आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे, और आप खुशियों के, आनंद के सागर में गोते लगाते रहेंगे, और अनहद नाद को सुनते हुए अपनी जिंदगी का हर पल खूबसूरत बना पाएंगे। इसी के साथ ओम अरहम, आप अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। मैं चाहूंगा हम 7 बार उच्चारण सभी साथ में मिलकर, ये जो बीज मंत्र आपने बताया 7 बार उच्चारण करें, उसके बाद जिज्ञासा समाधान।
आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद। अपने हृदय दोनों पसलियों के बीच छाती के मध्य भाग में चक्र को विजुअलाइज करें। हरा रंग देखें, चमकता हुआ हरा रंग, और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। बीचों बीच यम बीज मंत्र को देखें। अनुभव करें हरा हरा कोमल कोमल पत्तियों का रंग आपके जीवन में बिखर गया है, और उसे बढ़ता महसूस करें कि आपके पूरे आभा मंडल में एकदम मुलायम कोमल हरा रंग फैल गया है, और ये हरा रंग फैलता जा रहा है, आपके हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। धीरे धीरे आपके कपड़े, आपका शरीर, आपका कमरा, आपका पूरा घर हरे रंग से भर गया है। आपके पास पड़ोस से और फैलाते चले जाएं, आपके रिश्तेदारों तक आपका पूरा सिटी हरे रंग से भर गई है। आपका पूरा देश हरा भरा दिख रहा है। मुस्कुराइए और 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएं। पूरा विश्व हरियाली से भर गया है। अपने भीतर के इस हरे रंग को और दूर दूर तक फैलाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ब्लेसिंग दीजिए। अनुभव करें आपकी हथेलियों से हरा रंग निकल रहा है। सबको खुश देख रहे हैं आप। आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस हरे रंग को और गहरा होते देखिए। ब्लेसिंग दीजिए। सब खुश हैं, सब प्रेम और आनंद से भरपूर है। ब्लेसिंग मुस्कुराते हुए दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा प्रयोग करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे अभी डांगे सर? बहुत ही सुंदर, बहुत वीना जी ने आज जो सेशन लिया बहुत ही सुंदर। एज यूजुअल हमेशा ही उनका प्रेजेंटेशन जो और खुद की अनुभूति रहती है, और तो खुद की जिसे अनुभव है तो उसके भाव अलग होते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिया ये आज का क्लास। बहुत सारा नया कुछ हमें मिला है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे वीना जी का। बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी की अच्छी बातें बताई कि प्रकृति के नजदीक हमें जाना है,
उसे स्पर्श करना है। ये स्पर्श अलग है, पर टच टू ट्रांसफर, अगर हमें होना है, ट्रांसफर होना है, तो ये टच करना जरूरी है, ये स्पर्श की अलग थ्योरी है। बहुत बहुत सुंदर वीणा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसी ही सेवा आपके अरविंद मुख द्वारा हुए, ऐसी प्रभु चरणी प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही सुंदर क्लास। शेयर कीजिए, शेयरिंग। जय जिनेन्द्र। यस, बहुत सुंदर बीना जी, जो अनाहत चक्र के बारे में ध्यान के लिए लेते थे, कलर लेते थे, लेकिन उसके बारे में इतनी सुंदर जानकारी आपने दी है कि सही में बहुत से पॉइंट्स हमें मालूम नहीं थे, जो आपने सही में हमारे अंदर हरा रंग भर दिया और हमें बहुत पॉजिटिव कर दिया है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हर एक चक्र का रहता ही है सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत ही अच्छा वीणा जी आज आपने बताया अनाहत चक्र के लिए किस तरह से हम अपने आप में प्रसन्न रह सकते हैं, प्रकृति को कैसे प्रसन्नता से मतलब अपन को मिलती है। बहुत अच्छी जानकारी आज दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीणा जी। ओम अरहत। कोमल जी ओम शीतल जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपका मेरा थोड़ा 15 मिनट का छूट गया, बहुत अफसोस हो रहा है। आप बाकी बाद में सुन लूंगी जब सर वापस उसको डालेंगे तब। पर पूछना था कि ये जो अनहद नाद आता है मुझे, तो मुझे अभी ये बाकी का बाहर का म्यूजिक सुनना भी अभी अच्छा नहीं लगता है। एकांत में ही रहना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी, आपने बोला। और अभी एक सिस्टर का भी आया मैसेज, तो वो भी अच्छा। मैं तो यही सोचती हूँ कि हम जितना जितना देखे, हम गृहस्थ हैं, हम एक इंसान हैं, हमें सारे रिश्ते निभाने हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप ध्यान में खाली बैठे। पर मैं वो टेक्निक आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप चलते फिरते अपने आनंद से वंचित नहीं हो। काम करते रहे पर आपका आनंद आपके साथ रहे। तो वो आपकी भीतर की शांति ही है, मधुरता है। अभी आप जैसे ही, मैं अभी हरे रंग में ब्लेसिंग जब दे रही थी, मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी, मैं अपनी शेयर करती हूँ, बाद में आप शेयर, आप लोग भी कर। आप लोग को क्या लगेगा, जैसे हरे हरे कोमल पत्ते नहीं होते, आपको हरा रंग खुरदुरा नहीं होता है, हरा रंग हमेशा सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। कोमल पत्तियों का अनुभव कीजिए कि नई नई पत्तियां जब फूटती है कितनी कोमल होती, नरम होती है। वैसा ही हमारा हृदय नरम रहना चाहिए, कभी कड़क नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हरे रंग का इसमें चयन किया गया है। डॉक्टर वायु रमेश के जी। बहुत डॉक्टर रमेश जी। हरिओम दादा। ध्यानदार, शानदार एमपी के क्लासेस और संवाद क्लासेस के। डॉक्टर साहब आप भी आज हरी टी शर्ट पहन के बैठे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत 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 बढ़िया। तो सभी साधकों को प्रणाम, हमारे आज के गुरु आदरणीय वीणा दीदी को प्रणाम। और मैं थोड़ा सा दीदी इसको मेडिकल साइंस से जुड़ाता हूँ कि जोड़िए, बहुत अच्छी सर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो बाद में मुझे टिप देते हो। जी हाँ। चलिए, तो थैंक यू। अपना जो हार्ट का कलर है, कलर नहीं, शेप जो है, वो आपने जो दो ट्रायंगल निकाला, वो पिरामिड की तरह। तो हार्ट का ऊपर का आधा भाग उसी तरह से पिरामिड का है, और हार्ट का नीचे का भाग भी उसी तरह से पिरामिड का। देखो कितना मिलता जुलता यह है। अच्छा, बाद में आपने जो अनहद नाद जो बोला है, तो हम डॉक्टर लोग जो स्टेथोस्कोप से जो सुनते हैं, वो तो अनहद उसमें नाद ही तो सुनते हैं। हाँ जी हाँ, वो वही लब और डब जो आवाज आता है हमको, तो उससे हम समझते हैं कि क्या है इसको बीमारी। और इसी प्रकार से आपने जो आवाज बोला, कलर बोला, तो बहुत अच्छा कलर आपने इसका दीदी कोयल का उदाहरण दिया, लेकिन मैं पैरट का भी उदाहरण देता हूँ। तो नहीं, पैरट को पैरेट भी का बहुत कलर अच्छी तरह से हम लोग सिखाते हैं। हाँ, कलर भी मिलता जुलता है, और नहीं आवाज सर, का। यहाँ पे आप जो पैरेट को हम किस रूप में ले रहे हैं, मैं ऐसे नहीं, पैरेट का कलर बहुत, मैंने बोला ना कितना सुंदर है, हरा हरा उसका रंग, लाल चोंच, मतलब एक प्रेम का प्रति, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। हम जो बोलते हैं वो रिपीट करता है। बट यहाँ पे अगर हम हमेशा दूसरे की भाषा बोलेंगे तो हमारे लिए पिंजरा तैयार है। समझ जाए, कहने का मतलब है दूसरे की भाषा, मतलब दूसरे के हिसाब से अपने आप को चलाएंगे तो हमारे लिए पिंजरा तैयार है। और अगर हम अपनी मन से अपने दिल की आवाज सुन करके काम करेंगे तो हमारे लिए आजादी तैयार है। चयन आपका अपना, आप चुनाव खुद का कर सकते हैं।
वेरी गुड, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। भवनलाल जी, जो पिरामिड बोले आपने, जो हमारे लंग्स जो है, हाँ। वो लंग्स का शेप भी वैसी पिरामिड जैसे ही है। और हमारे आदरणीय नरेश दादा चारमोड़े है, उन्होंने तो उनका बिल्डिंग का शेप ही पिरामिड बनाया है, गंगोत्री पिरामिड। थैंक यू। हाँ, तो हाँ, वो भंडारा जय जिला में जिनेंद्र। रहते हैं। भवनलाल जी बिहार से। तो बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद जय दीदी। जिनेंद्र। थैंक यू। बीना जी का वेद का बहुत ही अच्छा लगा आज का, और अपने को पॉजिटिव रख के हमेशा खुश रहना 24 घंटा, और बहुत अच्छा लगा बीना जी का। मीनू जी, आनंद दिल्ली जी से मीनू ठेठिया को भी जी, सादर जय जय जिनेंद्र। आवाज मीनू पहुंच जी रही है दिल्ली क्या? से जुड़ी है हमारे साथ। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आया मेरा ना? आपकी आवाज आ रही है। आ गई ना? मीनू ठीक जी है, से बोल रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट। अच्छा ठीक। देखिए, हमारे साथ पिरामिड विशेषज्ञ गंगोत्री पिरामिड के गुरुजी भी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। शायद उन्होंने अपने आप को अभी अनम्यूट किया है। गुरुजी बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अनुभव कराया दीदी जी ने। और एक एक चक्र के ऊपर अगर अनुभव कराते रहे तो क्योंकि एक साथ सभी हम सातों चक्रों को अनुभव कराने की कोशिश करते हैं तो ठीक नहीं होता। दीदी जी ने एक ही चक्र के ऊपर बहुत सुंदर अनुभव कराया, और अनहद नाद जो सुना, अपने अंदर की अनहद नाद जो हम सुनते हैं, उसको इनके अंदर से बढ़ोतरी मिलेंगी और हम अंदर की तरफ भागना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, आपने सुना। बीना जी, गुरु जी का जो पिरामिड है यहाँ नागपुर से 70 किलोमीटर से सेंटर है इनका। मैं इनके सेंटर में गया और ध्यान करके आया। पूर्णिमा का ध्यान, इतना सुंदर ध्यान होता है। पूर्णिमा का जो रात का ध्यान करवाते हैं, करीब 4 घंटे 5 घंटे इनका ध्यान चलता है पूर्णिमा के दिन। और पिरामिड के अंदर बैठकर बहुत सुंदर सेंटर बना रखा है इन्होंने, गंगोत्री पिरामिड के नाम से। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे अच्छे काम करने के लिए और आपसे परिचित होने का सौभाग्य मिला, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप जैसे ज्ञानी पुरुषों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, तो और मुझे कहीं भी ऐसे लगे कि आप रेक्टिफाई कर सकते हैं तो रेक्टिफाई भी कीजिए, हमें अगर कहीं सुधार की अपेक्षा हो तो। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद भाई, अगर पॉसिबल है तो दिखा दीजिए बीना दीदी को पिरामिड। हाँ, आप दिखा सकते हैं दीदी पिरामिड, अगर वो चाहे तो ऐसा कुछ। हाँ, पिरामिड अभी अलग अलग कलर के भी पिरामिड बनाए दीदी उन्होंने। वेरी गुड। नहीं, आजकल वो तो समझ साइंस ही बता रहे हैं ना। मैंने बोला ना, एक छोटा सा उदाहरण, पिरामिड में आदमी की आयु भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी, बहुत बड़ा लेवल है एनर्जी का वहां पे, वो भी पॉजिटिव एनर्जी का। पिरामिड, मिस्र के पिरामिड इसीलिए तो फेमस है वहां पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा है सर, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ग्रीनरी के साथ दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। अपने हमारे यहाँ भी, अहमदाबाद में भी अपने यहाँ पिरामिड शेप के ध्यान केंद्र बने हुए हैं और बहुत सुंदर है। ओम अरहम। चलिए, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। ओम सर, ओम नमस्ते मैम। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है सर? 1 मिनट। नमस्कार। हाँ मैम, नमस्ते मैम। आज का सेशन बहुत सुंदर रहा मैम, आपके लिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके लिए मैम। मैम, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर लगता है मैम, और हरा कलर तो हमारे कितने दिल के करीब होता है। इतना आनंद देने वाला सेशन लिया आपने आज, बहुत ही सुंदर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। और ये सब हमें मिलता है, और ये सब हमें इतना अच्छा सुनने को मिलता है आनंद सर और राजू सर की वजह से, तो उनका भी बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप सब आते हो, समय पे सुनते हैं, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। नमस्कार मैडम, अर्चना सोनोनी बोलती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए अर्चना जी। हाँ, बहुत ही अच्छा शिक्षा लिया वीना जी ने, और उनकी सब बातों में इतना
सॉफ्टनेस था और बहुत ही अच्छा था। सैल्यूट करती हूँ आपको मैं, सैल्यूट नहीं करती नहीं, हूँ। आप तो मातृ तुल्य है। धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। हंसना जी जापान में रहती है, अभी इंडिया आई हुई है। अच्छा अच्छा, और हरे इंडिया कपड़े आई हूँ। पहने हुए हैं उन्होंने, तो हम मेरे को ऐसे लगता है अभी सर, पहनते। चल। हाँ, बोलिए सर। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप इंडिया आई हुई हैं? हाँ, इंडिया आई हुई। समापन की ओर चले डांगे सर। हाँ, इसलिए हाँ, सर। अच्छा था जापान का। हाँ, ओके। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद जी, की हड्डी आनंद जी, जी आनंद जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। आज अगर आप 3 बार आनंदों में वर्षति वर्षति से समापन कराएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे मेरे साथ साथ सभी पहले उच्चारण करेंगे, फिर हम आनंद भावना की बात में तो हम बाद में ले लेते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मैं मेरे शक्तिमय हूँ, अनंत मेरे चैतन्य का, आनंद चैतन्य का, आनंद का, अनंत आनंद का, शक्ति का सागर अनंत लहरा शक्ति रहा का है। सागर लहरा का रहा है। साक्षात्कार करना ही तो मेरे साक्षात्कार करना जीवन ही का मेरे परम जीवन का परम लक्ष्य है। आंखों को बंद रखते हुए अनुभव कीजिए, चारों ओर आनंद बरस रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। तल्लीन होकर मेरे साथ साथ अनुभव कीजिए और उच्चारण कीजिए, आनंद आनंद वर्षति आनंदो में वर्षति वर्षति। अनुभव कीजिए, शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। आनंद में रोमणि रोम, आनंद रोमणि रोम, आनंद रोमणि रोम। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, हम सब गुरुदेव कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम